अरे आज ये फरा मैडम को क्या हो गया? इतनी जल्दी जल्दी मेकअप किए जा रही हैं नॉन स्टॉप, बिना रुके। अरे आज ये इतना मेकअप कर कौन रही हैं? आज कौन सा इतना बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है इनके घर इनसे मिलने खाने पे, जो ये इतना जल्दी जल्दी मेकअप किए जा रही हैं और इतना ज्यादा। चलो आगे देखते हैं इनके घर कौन आ रहा है, हम भी इनके घर इनके साथ चलते हैं। लेट्स गो। अरे वाह, ये तो लाखों के दिलों पे छाने वाली और राज करने वाली हमारी फूलों वाली लड़की आकांक्षा चौधरी के एंट्री हो रही है फरा मैम के घर। इसीलिए फरा मैम इतना मेकअप कर रही थी, क्योंकि इनकी मेकअप के चर्चे हर कहीं पर हैं। कहते हैं ये 10 मिनट में मेकअप कर लेती हैं, और लड़ाई हो लॉकअप में, चाहे लड़ाई हो या झगड़ा हो या किसी से झगड़ती हो, ये मेकअप करते हुए भी नजर आई हैं। इसलिए फरा मैम इनको देखकर इतनी जल्दी जल्दी मेकअप कर रही थी। अब हम फरा लोग भी मैम मिलने इनका कुछ लाए स्वागत हैं। भी अरे करेंगी बहुत अच्छे सारी से। चीजें लाए हैं, तो आप ऐसे आकांक्षा कितनी क्यूट चौधरी लग ने रही तो है फरा आप मैडम ना। का मैंने सोचा वेलकम थोड़ा कर दिया। जयपुरी मैंने क्या देखा अच्छे फ्लावर लेके आई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फरा मैडम के कपड़ों से मैच कर रहा है। क्या बॉन्डिंग है फ्लावर की और उनके कपड़ों की। अरे वाह। अरे ये क्या हुआ? फरा मैडम की भूलने की आदत। पहले चौधरी से चतुर्वेदी कर दिया, अब पूछ रही है कि तुझे अक्कू ही कहते हैं। अरे फरा मैम, जरा याददाश्त पे भी ध्यान दो, थोड़ा बादाम खाया करो। और फिर आकांक्षा बताती है कि जब आपने मुझे चौधरी से चतुर्वेदी कहा तो रितेश सर ने तो उसका और कबाड़ा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि चतुर जैसी कोई इसमें आदत ही नहीं है, यानी कि मैं बेवकूफ हूँ। फरा मैडम बोली, अरे नहीं नहीं नहीं। आकांक्षा चौधरी फुल ऑन मूड में है, वो भी अपनी ब्लॉगिंग कर रही है। यहाँ फरा मैडम कहती है डबल सूट चल रहा है, तो वो कहती है चलो आउटफिट चेक दे। फिर ये लोग आपस में फोटो भी खिंचाती हैं बहुत अच्छी। लो, अब दिलीप भी आ गया। आकांक्षा ने दिलीप से कहा आप मुझे बहुत पसंद हो, पर दिलीप ने इधर एक गलती कर दी, आकांक्षा का दिया हुआ फ्लावर ही वापस आकांक्षा को देने लगा। इस पे फरा मैडम कहती है अरे बेवकूफ, ये मुझे इसने दिया था। चाय पे आई है, फरा मैडम ने चाय कहा आज पिलाएंगे तेरे स्नैक को। टाइम है, और मैं चाय तुझे वाले चाय अच्छे स्नैक्स से हम स्नैक पिलाऊंगी। टाइम है। तो वो स्नैक टाइम मजाक है। में डिजिटल कहती है क्या कैंटीन से नहीं डिजिटल आता। देखो थाली नहीं प्रीमियम थाली मंगाओगी? वो खिलाऊंगी बोली मैं हाँ, आपको, मैं तेरे लिए पूरा मत खिलाओ, प्रीमियम बना के मेरे नहीं रखूंगी। पच रहा है। आखिरकार कोई आकांक्षा ने नहीं, मेरे को डिजिटल पूछना है वो थाली की बात डिजिटल वो चला ही दी। प्रीमियम थाली में और आता क्या उन्होंने था। कहा कितनी क्या क्यूट लग रही है करेगी, तू। चाय पिएगी हाँ, कि। तुम लोग वैसे भी क्यूट लग आकांक्षा रहे हाँ, चौधरी हो। घूमती थी फरा मैडम बताती हैं कि 2 दिन पहले मेरे यहाँ पार्टी थी, तब आकांक्षा चौधरी आई थी और बहुत लेट आई थी। लेट आने के कारण इसने कुछ भी नहीं खाया था, बस ये डांस और मस्ती कर रही थी। बस इतनी लेट आने का कारण पूछती हैं तो बताती है बस मैं ऐसे ही लेट हो गई। लो भाई, दिलीप जी फिर आ गए आकांक्षा चौधरी को इम्प्रेस करने के लिए, वो भी जनेलिया के बर्थडे के तेरा खोबा का फूटे है। हुए फुग्गे लेकर आए हुए हैं। तो फरा मैडम बताती हैं अरे जिस दिन पार्टी के पार्टी दिन थी उस दिन जिनेलिया मैडम का जिनेलिया का बर्थडे बर्थडे था। था, यानी कि ऋतिक तेरे रोशन को की कुछ वो नया नहीं मिला रितेश खाने के लिए। देशमुख की वाइफ का सड़ेले बर्थडे तू था। ये उनका ही वही फुग्गे लेके लेके आया, जा रही चल है अपने वापस, फुग्गे उसका लेके पूरा जा। हवा निकल गया। फिर आकांक्षा चौधरी कहती हैं दिलीप जी आप मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? आकांक्षा चौधरी ने दिलीप जी ने कहा यस, आप मेरे साथ एक सेल्फी ले सकती हैं। फिर उन्होंने एक थोड़ी सी ब्लॉकिंग की और सेल्फी ली, और दिलीप जी ने कहा आप भी मुझे बहुत सुंदर और अच्छी दिखती हैं। वहीं आकांक्षा चौधरी कहती है मैं मार्क्स में इतनी पहले टॉप सुंदर हुई और थी। अच्छी नहीं हूँ, पहले मैं 16 बहुत 17। बुरी दिखती थी, लोग मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट करते थे, कहते थे तुम्हें चिकन पॉक्स हो गया, इससे दूर रहो और तुम लोगों को भी हो जाएगा, जिससे आकांक्षा चौधरी का ब्रेक डाउन हो गया था। आकांक्षा चौधरी कहती है मैं कभी कभी अपने हाथों से अपने चेहरे पर स्क्रैच कर लेती थी और अपने चेहरे को पूरा नोच लेती थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, मैं अपने भाई से ऑर्डर करके और स्नैक खाती थी, क्योंकि जो मैं सपना देख रही थी ऐसा लग रहा था कि कभी पूरा होगा ही नहीं, इसलिए मैं उल्टे सीधे काम करने लगी थी। आकांक्षा चौधरी बताती है मैं कॉलेज जाती थी और पढ़ाई करती थी, और अपना खर्चा चलाने के लिए थोड़े बहुत इंस्टाग्राम आईडी आईडी से मिलने वाले इसमें थोड़े तो बहुत ऐड आपको मैं वगैरह एक कर फोटो लेती थी, दिखाऊंगी और ना मेरी प्लीज, मुझे सारे रिएक्शन दोस्तों चाहिए सब कुछ आपका। छूट बट चुके थे एक्चुअली बहुत क्योंकि मैं क्रेजी इतनी है कि गंदी मतलब दिखती शक्ल थी। मेरी वही और है, उन्होंने मैंने कुछ अपनी ऐसे काम इसी नहीं बीच करा है अपनी कुछ पुरानी नया। फोटो फरा मैम हाँ, को दिखाई। फरा मैम ने कहा कि एंड आप इवन विदाउट मेरी बेटी को भी समझाओ, मेरी बेटी भी ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है, पर वो इसी बात से चिंता करती रहती है, और वो सोचती है शायद मैं कभी गुड लुकिंग बन नहीं सकती, पर वो पार्टी में तुमसे मिली बहुत खुश हुई, तुम उसे मोटिवेट कर सकती हो।
फिर फराह मैम कहती हैं कि तेरा चेहरा ही ऐसा है कि तू हंसती है। पहले जब मैं I would योगेश रावत never की have डांट लगा guessed रही थी this तब भी is तू Akanksha. हंसने जैसा चेहरा बना रही थी, समझ में नहीं आ रहा था हंस रही है। फिर मैंने तुझे पूछा भी तो तूने कहा नहीं मैडम मेरा फेस ऐसे ही रहता है। फिर उन्होंने ये कहा जब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं अपना फेस इस तरह बना लेती हूँ, ना हंसती दिखाई देती हूँ ना गुस्से में दिखाई देती हूँ। फिर फराह मैम कहती है मैंने तुम्हें और योगेश को बहुत डांट लगाई है। फिर आकांक्षा चौधरी कहती है मैडम मुझे ऐसा लग रहा था आप और रितेश सर मुझे और योगेश को रत्ती भर पसंद नहीं करते हो, जिससे मुझे बुरा भी लगता था और मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। जब मैं बाहर जा रही थी तो मैंने थोड़ी एक्टिंग करने की कोशिश की कि शायद आप लोग मुझे बचा लो और कह दो ये कितनी क्यूट सी है, ये यहीं रहनी चाहिए। पर मैंने गेम के अंदर देखा सभी बॉक्स में पाउडर भरा था, मैंने देखा सब में बराबर भरा था और किसका कब पाउडर उड़ जाए पता भी नहीं चला और मैं बाहर हो गई। इस पे फराह मैम ने कहा कि तुझे अपना सीक्रेट यूज करना चाहिए था, तुमने सीक्रेट यूज क्यों नहीं करा। वो बोली मेरा इतना दिमाग चलता ही नहीं। तो सोचो चतुर्वेदी चतुर वास्तव में नहीं है, यानी कि चौधरी चतुर वास्तव में ही नहीं है। अरे दिलीप ने तो आकांक्षा चौधरी का स्वागत किचन के अंदर ऐसा किया जैसे नई दुल्हन गृह प्रवेश करती है, टीका चंदन और आरती के साथ। और दिलीप की इतनी हाइट भी नहीं है जो आकांक्षा चौधरी के ऊपर पहुंच जाए, इसलिए वो स्टूल लेकर आता है, फिर उनकी पूजा आरती करते हैं। अब आकांक्षा चौधरी के लिए फराह मैम स्नैक्स तैयार कर रही है, यानी कि टोस्टर ब्रेड। और वो कहती हैं कि सच सच बताना कि तुम लोगों को लॉकअप में इतनी भूख लगती थी। आकांक्षा चौधरी बोलती है हाँ लगती थी, पर लोग सोचते थे कि हम सिर्फ कैमरे के सामने ऐसे करते हैं और कैमरा बंद होते ही हमें फुल फुल मील्स और खाना दिया जाता था। पर मैं सच बता रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होता था। अरे दिलीप ने तो आकांक्षा चौधरी का स्वागत किचन के अंदर ऐसा किया जैसे नई दुल्हन गृह प्रवेश करती है, टीका चंदन और आरती के साथ। और दिलीप की इतनी हाइट भी नहीं है जो आकांक्षा चौधरी के ऊपर पहुंच जाए, इसलिए वो स्टूल लेकर आता है, फिर उनकी पूजा आरती करते हैं। अब आकांक्षा चौधरी के लिए फराह मैम स्नैक्स तैयार कर रही है, यानी कि टोस्टर ब्रेड। और वो कहती हैं कि सच सच बताना कि तुम लोगों को लॉकअप में इतनी भूख लगती थी। आकांक्षा चौधरी बोलती है हाँ लगती थी, पर लोग सोचते थे कि हम सिर्फ कैमरे के सामने ऐसे करते हैं और कैमरा बंद होते ही हमें फुल फुल मील्स और खाना दिया जाता था। पर मैं सच बता रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होता था। फिर आकांक्षा चौधरी एक्टिंग करके मेरे शो में दिखाती हैं इतने जब फराह वायरल मैडम कहती डायलॉग्स हैं वगैरह तुझे बहुत पता बहुत गए जजमेंट डे हैं। वाले हाँ, दिन और मैंने जो कड़ी हम लोग चावल जब अपने घर तेरा से भेजा था तुम सब लोगों के लिए कि तुम सब लोग अच्छे से खा लो। तो वो कहती है कि जजमेंट वाले दिन मैंने वहां ऐसे खड़े होकर रो रही थी, प्लीज मुझे बाहर मत निकालो, आज फराह मैम का खाना आने वाला और मैं खाना खाकर ही फराह मैम ने कहा आकांक्षा चौधरी तुमने नया घर लिया है और नए घर में सामान का अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी रहता है, इसलिए मैं तेरे लिए फुल सामान लेके आई हूँ, जिसमें उन्होंने एक सूटकेस, एक स्पीकर, चम्मच सेट, किचन सेट और बहुत सारे गिफ्ट आकांक्षा चौधरी को गिफ्ट। लो भाई फराह मैडम देने लगी खाने का मजा। समोसे और टोस्ट बनाकर तैयार कर दिए, जिससे आकांक्षा कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे समोसे बहुत ज्यादा पसंद है पर कम खाऊंगी क्योंकि मैं डाइटिंग पे रहती हूँ, इसलिए फराह मैडम कहती है डाइटिंग वाइटिंग छोड़ और एंजॉय कर। अब फराह मैम कहती हैं खाना पीना तो हो चुका है, चल एक शूट करते हैं आज तेरे। अब फराह मैम कहती हैं खाना पीना तो हो चुका है, चल एक शूट करते हैं आज तेरे। आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से। आज जो तेरे डायलॉग बहुत ट्रेंडिंग हुए हैं उनका आज हम लोग शूट करते हैं, चलो शूटिंग टाइम। उन्होंने कहा क्लिप बन उठो बिस्तर से वाला उन्होंने शूट किया, जिसमें फराह मैम और आकांक्षा को बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने कहा भगवान को जा लुक रही है मेरी फिंगर, एट दी घुमा दो फिंगर अब, वाला भी ऊपर मुझे चली गई। करना है, फिर वो शूट हुआ।